हेलो फ्रेंड्स, आज हम O3+ की पावर ब्राइटनिंग फेशियल किट के बारे में बात करेंगे। ये ऑल स्किन टाइप फेशियल किट है। आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, उस पर आप इसे यूज कर सकते हैं। ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, तो आपकी स्किन को किसी तरह से हार्म भी नहीं करेगा। ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ही ग्लो देगा। जितनी भी ब्राइडल्स होती हैं उनको अधिकतर O3 का ही फेशियल दिया जाता है। ये आपकी स्किन को वाइट लुक देगा, जितनी भी अनइवन स्किन है उसको इवन करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा, रिंकल्स को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज देगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। इसमें 6 स्टेप है और ये 5 फेशियल किट है। इसमें 5 फेशियल दी गई हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है क्लींजर, सेकंड है ब्लीच, थर्ड है पील, फोर्थ है सीरम, फिफ्थ है क्रीम, सिक्स्थ है मास्क। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है क्लींजर, ये D10 क्लींजर है। तो आपकी जितनी भी स्किन में टाइनिंग हो गई है और डस्ट हो गई है उसको ये क्लीन करेगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट में इसको स्किन पर अप्लाई करेंगे और 5 मिनट्स के लिए मसाज करेंगे, उसके बाद उसे वाइप कर देंगे। सेकंड जो इसका स्टेप है वो है ब्लीच। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप O3 का ब्लीच ही लेने जाते हैं तो इसका 300 से 500 लेते हैं पार्लर्स में। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जेल बेस में है और ये विटामिन C ब्लीच है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 पिंच ऑफ एक्टिवेटर डालेंगे और फेस पर लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद उसे पानी के साथ साफ कर देंगे। थर्ड जो इसका स्टेप है वो है पील। पील का क्या काम होता है, आपकी अनइवन स्किन को इवन करेगा और वाइट लुक देगा। आप इससे 5 से 8 मिनट के लिए मसाज करेंगे और उसके बाद इसे क्लीन कर देंगे। अब हम आते हैं इसके 4th स्टेप पर, यह है सीरम। तो आप सीरम से 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे स्किन पर और मसाज करके इसको स्किन में ही अब्जॉर्व करवा देंगे। ये आपकी स्किन को ग्लो देगा और जितने भी आपके स्पॉट्स हैं उनको साफ कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हम 5th स्टेप पर, यह है क्रीम। आप क्रीम को 10 से 15 मिनट के लिए फेस पर मसाज करेंगे। ये आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको रिमूव करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा और वाइट लुक देगा। नेक्स्ट हम आते हैं 6th स्टेप पर, यह है मास्क। ये मास्क आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद साफ कर देंगे। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा और जितने भी आपके ओपन पोर्स हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। जो ये फेशियल है वो 2250 रुपए की आती है और नायका पर इस पर डिस्काउंट चलता रहता है O3 पर, तो आपको 5 से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये 1900 के आसपास पड़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसी फेशियल को पार्लर में लेने जाएंगे तो वो 1000 से 1500 के बीच में इसका ये इंस्टेंट ग्लो आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोई अच्छा फेशियल ढूंढ रहे हो तो मैं आप सभी को ये रेकमेंड करूँगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्लींजिंग होता है। तो जब तक क्लींजिंग होगी उससे पहले ही मैं ब्लीच को बना लेती हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे ब्लीच और एक्टिवेटर। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ 3 से 4 पिंच यानी कि 3 to 4 पिंच एक्टिवेटर को अप्लाई करना है ब्लीच क्रीम में। और मैं अभी उसे मिक्स नहीं कर रही हूँ, जब तक मैं क्लींजिंग करूँगी उसके बाद मैं उसे मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लींजिंग कर रही हूँ। ये इस तरह की ट्यूब में आती है और इसमें हमारा एक फेशियल होता है। इस एक ट्यूब में आपको अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। ये एक फेस की ही फेशियल होती है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो हमारा क्लींजिंग ही होता है, क्योंकि क्लींजिंग से हमारे जो भी डर्ट एंड पॉल्यूशन जो भी होते हैं हमारे फेस पे वो रिमूव होते हैं। तो मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से आपको क्लींजिंग करनी है।
मैंने पहले भी फेशियल की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हर एक स्टेप कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले जनरल स्ट्रोक से स्टार्ट करते हुए अपने लिप के अराउंड से फेशियल मसाज स्टार्ट करनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। आपको क्लींजिंग और स्क्रबिंग में ज़्यादा स्टेप नहीं करने होते हैं, बस आपको बेसिक से स्टेप करने होते हैं, यानी कि आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज करना होता है। आपको इस क्लींजिंग में अपलिफ्टिंग या फिर और भी जो स्टेप होते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट वो नहीं करनी है। आपको बेसिक से स्टेप करने हैं, यानी कि जनरल स्ट्रोक। उसके बाद आपको थंब फिंगर की हेल्प से अपने नोज़ पे मसाज करना। उससे क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। उसके बाद जो भी हम स्टेप करते हैं वो इजीली हमारे स्किन में पेनिट्रेट होते हैं। फेशियल करने से हमारे स्किन में ग्लो प्रोवाइड होता है। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, जिसके कारण हमारे जो फेस पे ग्लो होता है वो इजीली आता है। और एक ब्राइडल को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फेशियल की। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको फेशियल करना। आप मेरी हैंड के मूवमेंट को अच्छे से देखें। आपको अपने ईयर के पास भी अच्छे से मसाज करना है। आपको नेक से उठाते हुए अपने फेस पे आना है। मैं डिटेल में कभी आपको बैक मसाज की वीडियो भी दिखाऊंगी, अभी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो मैं जैसे अपने हैंड को क्रॉस कर रही हूँ उस तरह से आपको नेक पे मसाज करना है और आपको ऊपर की ओर आना है। हमारा सारा स्टेप वहीं पे ख़त्म होता है जब हम अपने नेक पे आके उस स्टेप को बंद करते हैं। उसके बाद मैं एक टिश्यू की हेल्प से अपने सारे क्रीम को वाइप ऑफ कर दूँगी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमारा होता है वो ब्लीच होता है। तो मैंने ब्लीच आपको पहले ही बताया है बना के कि कैसे आपको बनाना है। आपको सिंपली ब्लीच क्रीम में 3 से 4 बूंद एक्टिवेटर का देना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको मिक्स पहले ही कर लेना है, इसीलिए मैंने पहले ही एक्टिवेटर उसमें डाल दिया ताकि वो मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको ब्लीच को 10 से 12 मिनट के लिए फेस पे छोड़ देना है। अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ब्लीच लगे तो आप उसका 8 से 10 मिनट में भी हटा सकते हो। उसके बाद मैं स्टीमिंग दे रही हूँ। स्टीमिंग देने से क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। इसके बाद जो भी हम स्टेप करते हैं नेक्स्ट स्टेप वो अच्छे से हो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करता है, हमारे क्रीम हमारे स्किन के अंदर जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप स्टीमिंग दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट मैं यहाँ दे रही हूँ क्योंकि इनकी वाइट हेड्स भी है थोड़ी सी, तो मुझे इसे रिमूव करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो आप वीक में एक बार स्टीम ले सकते हो। इसके बाद जो स्टेप होता है वो हमारा पील होता है। इसमें पील आती है, ये स्क्रब नहीं कह सकते हम इसे, इट्स माइल्ड स्क्रब इसे हम बोल सकते हैं। इसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होती है जो एज ए स्क्रब काम करती है। तो आपको इस स्टेप में भी ज़्यादा स्टेप्स को नहीं लाना है। आपको सिंपली जनरल स्ट्रोक करना है और अपने फिंगर की हेल्प से आपको सबसे पहले माउथ के पास स्टार्ट करना है, उसे हम क्रीज क्रॉस कहते हैं। उसके बाद अभी मैं जनरल स्ट्रोक कर रही हूँ। आपको सबसे पहले जो स्टेप स्टार्ट करना होता है वो आपको लिप के पास से ही स्टार्ट करना होता है। आप लिप के पास से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप फेस पे जाओगे सर्कुलर मोशन पे, उसके बाद आप नोज़ पे जाओगे, देन आप फोरहेड पे जाओगे। आप देख रहोगे मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रही हूँ, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद 2 फिंगर में हम अपने एक फिंगर को डालेंगे, उसके बाद उससे मसाज करेंगे। इसे हम सीजरिंग भी बोल सकते हैं। आपको ये अपने जॉ लाइन के पास करनी होती है। उसके बाद आपको अपने लिप के कॉर्नर पे रिंग फिंगर से एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज मसाज करना होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ी सी ब्लैकनेस होती है। उसके बाद अभी मैं अपने हैंड को थोड़ा सा कलाई को मोड़ी हुई हूँ एंड मैंने जैसे आपको वीडियो में दिखाया उसी तरह से आपको मसाज करना। आपको ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, बस आपको जॉ लाइन पर प्रेशर दे के वहाँ थोड़ा मसाज करना होता है। उसके बाद मैं फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ। मैं एंटी क्लॉक भी मसाज कर रही हूँ और क्लॉकवाइज मसाज कर रही हूँ। उसके बाद मैं नोज़ पे मसाज कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो होते ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड बहुत सारे होते हैं, तो आपको सर्कुलर मोशन में ही उसे मसाज करना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपको पील को आइज़ के पास नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फोरहेड पे आना है। फोरहेड पे भी आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज करना है। आपको अपनी थंब फिंगर का भी इस्तेमाल करना है। अभी मैं क्रीज क्रॉस करते हुए मसाज कर रही हूँ। बेसिक से स्टेप ही हमारे क्लींजिंग स्क्रबिंग में होती है। इसके बाद जो स्टेप हमारा होता है उसके बाद हम बहुत सारे स्टेप को इन्वॉल्व करते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे।
तो मैंने जैसे दिखाया, मैंने थंब फिंगर को फोरहेड पे रखा, उसके बाद मैंने 2 फिंगर से मसाज किया। उसके बाद आपको बीच में मिनरल वाटर का यूज़ करना है। आपको जनरल स्ट्रोक करते हुए वाटर को पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। उसके बाद अभी मैं क्रिस क्रॉस कर रही हूँ, बहुत ही जेंटली हाथ से मैं कर रही हूँ और उसे मैं ऊपर ला रही हूँ फोरहेड के पास। मैं भी जिनका फेशियल कर रही हूँ इनकी एज ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा अपलिफ्टिंग सब नहीं करूँगी। मैंने पहले भी बताया कि जिनकी ज़्यादा एज होती है, यानी कि 30+ 28+, तो आपको उनकी जब भी फेशियल करनी है आप थोड़े हार्ड हैंड से करोगे, और जब भी आप टीनेजर की मसाज करोगे बहुत ही आपको हल्के हाथों से करना है और ज़्यादा स्टेप को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इनके फेस पे कोई भी रिंकल्स, फाइन लाइन्स नहीं होती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं अपने फिंगर को टर्न की हूँ, उससे मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, अच्छे से ओपन होते हैं, अच्छे से मसाज भी होता है। तो इसी तरह से आप जब भी करें तो आप नीचे से ऊपर की ओर करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको ईयर के पास से मसाज हमेशा करना है, आपको नेक से हमेशा ऊपर की ओर जाना है, आपको कभी भी नीचे नहीं जाना है। जैसे कि आप लिप के पास मसाज करते हो, फिर आप फेस पे जाओ, फिर नोज़ पे जाओ, एंड देन आप फोरहेड पे जाओ। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको सारे स्टेप को करना है। उसके बाद मैं इसे वाइप ऑफ कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं वाइट हेड्स को रिमूव कर रही हूँ। इन्हें ब्लैक हेड्स ज़्यादा नहीं, इन्हें वाइट हेड्स है। तो मैं इस तरह की इंस्ट्रूमेंट मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा सा पिंच करना है नोज़ के पास, ऑटोमेटिक आपकी जो वाइट हेड्स है वो इजीली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले स्टीमिंग दी है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड होती है, आपको उसे स्टीमिंग देना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब दोगे। आप चाहे तो पहले भी दे सकते हो या फिर आप बाद में भी दे सकते हो। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड रिमूव करने हैं। मैं बाद में भी डिटेल वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कैसे आप ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड रिमूव कर सकते हो। देन अभी मैं सीरम का यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा 4th स्टेप सीरम होता है। तो सीरम को ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना है, सिंपली आपको इसे जनरल स्ट्रोक के साथ लगाना है, पूरे फेस पे हल्का मसाज देना और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे फेस पे छोड़ देना है, ताकि हमारे फेस पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अभी मैं अपलिफ्टिंग कर रही हूँ, मैं हल्के हाथों से अपलिफ्टिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हो। उसके बाद आपको पोर्स को थोड़ा दाबते हुए मसाज करना है। अभी आप सीरम को आइज़ के पास भी कर सकते हो मसाज। आइज़ पे आपको सर्कुलर मोशन में करना है, यानी कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मसाज करना है, और रिंग फिंगर से आपको हमेशा प्रेशर देना चाहिए। और आपको आईलिड पे हमेशा रिंग फिंगर का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एरिया बहुत ही हमारी सेंसिटिव होती है, इस वजह से। आपको आईब्रो पे भी मसाज करना है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ सिंपली आपको इसी तरह से मसाज करना है, आपको प्रेशर देते हुए मसाज करना है। जब भी आप मसाज करो, मसाज क्रीम या सीन, आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा अपने ईयर के पास। उसके बाद मैं भी मसाज क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मसाज क्रीम में हम वाटर का या फिर रोज़ वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे फेस से ऑयल को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले मैंने जनरल स्ट्रोक की हेल्प से पूरे फेस पे क्रीम को स्प्रेड किया, उसके बाद मैंने मसाज स्टार्ट किया। मैं अभी सर्कुलर मोशन में मसाज स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं सिंपल स्टेप कर रही हूँ सारे। अभी मैं सर्कुलर मोशन में मसाज कर रही हूँ। पहले मैंने लिप्स से स्टार्ट किया, मैंने फेस पे गया, उसके बाद मैंने नोज़ पे, देन मैंने आइज़ पे, उसके बाद मैं फोरहेड पे जा रही हूँ। आपको जब भी मसाज आप करो तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है कि क्लाइंट को रिलैक्स फील हो रहा है या नहीं, और आपको मसाज हमेशा हल्के हाथों से ही करना चाहिए। अभी जो मैं कर रही हूँ उसे सीजरिंग कहते हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे हो जैसे मैं अपने फेस पे सीज़र हम चलाते हैं ना, उस तरह से हमें अपने फेस पे सीजरिंग करनी। इस स्टेप को इस वजह से हम सीजरिंग कहते हैं, क्योंकि हमें सीजरिंग, जैसे सीज़र को हम चलाते हैं ना, उस टाइप से ही हमें इसे बनाना होता है। आप देख ही रहे होगे वीडियो में, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपको ईयर के पास थोड़ा प्रेशर देना है, एंड रिंग फिंगर की हेल्प से आपको कानों के पीछे थोड़ा प्रेशर देना है। उसके बाद आपको 2 फिंगर की हेल्प से नोज़ को थोड़ा सा पुश करते हुए ऊपर की ओर लाना है। इससे क्या होता है, हमें जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। आपको आइज़ के पास लाते हुए आप देख रहे होगे
हल्की हाथों सबको मसाज करना और आपको एक हैंड को अपने जॉ लाइन पे ही रखना। उसके बाद आपको हल्के हाथों से 4 फिंगर की हेल्प से आप अपने आई से मसाज करोगे सर्कुलर मोशन में, एकदम जेंटली आपको मसाज करनी है। मैंने पहले एंटी क्लॉक किया मसाज, उसके बाद मैं क्लॉकवाइज मसाज कर रही हूँ। देन फिर मैंने रिंग फिंगर से मसाज किया, रिंग फिंगर से भी एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। उसके बाद मैंने हल्का सा प्रेशर दिया अपनी आइज़ के कॉर्नर पे एंड अभी मैं आईब्रो का मसाज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फोरहेड पे सीजरिंग कर रही हूँ। तो जब आप सीजरिंग करें तो सारे स्टेप आपको सीजरिंग करने हैं, जब आप सर्कुलर करें तो आपको सारे स्टेप सर्कुलर ही करने हैं। और आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप मसाज करोगे तो आपकी एक हैंड आपके फेस पे होनी चाहिए। उसके बाद आपको हल्का सा प्रेशर देना और अपलिफ्ट करना है फोरहेड को। इससे क्या होता है, जो भी रिंकल फाइन लाइन्स होते हैं या फिर जो भी हमारे फेस पे मार्क्स वार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। आपको ऊपर की ओर लाना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ रिंग फिंगर से करते हुए मैं। उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देती जा रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से। वीडियो में थोड़ा फास्ट लग रहा होगा बट रियल में मैं बहुत ही हल्के हाथों से। फिर आपको ईयर के पास भी थोड़ा सा सीजर बना के आपको कानों को प्रेस करना है आपको। उसके बाद फोरहेड पे थोड़ा सा प्रेस देना, इससे क्या होता है कस्टमर रिलैक्स फील करते हैं। उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से ऊपर की ओर आ रही हूँ, मैंने नेक से उठाते हुए जॉ लाइन से फिर ईयर के पास मसाज कर रही हूँ 2 फिंगर की हेल्प से और हल्का हल्का प्रेशर दे रही हूँ। इससे क्या होता है, बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है हमारे क्लाइंट को। उसके बाद आपको फोरहेड पे मिडिल पे आके हल्का प्रेशर देना है। इसी तरह आपको दूसरी साइड भी करना है। आपको ऊपर की ओर आना है, एकदम हल्के हाथों से आपको ऊपर की ओर आना है। उसके बाद आपको कानों पे प्रेशर देना है। उसके बाद आपको 2 फिंगर की हेल्प से कटिंग करनी है जॉ लाइन पे। तो अभी आपको जॉ लाइन की मसाज में बता रही हूँ, इसी तरह से जॉ लाइन पे मसाज होती है। फिंगर की हेल्प से आपको थोड़ा प्रेशर देना होता है। जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे हल्का मसाज में, तब तक हमारे फेस पे जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। सिंपली मसाज करने से ही हमारे फेस पे ग्लो नहीं आता है। आपको हमेशा प्रेशर पॉइंट देना होगा। आपको थोड़ा सा आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कहाँ प्रेशर पॉइंट देना है। आपको रॉन्ग जगह प्रेशर पॉइंट नहीं देना है। उसके बाद मैं भी थंब फिंगर की हेल्प से प्रेशर दे रही हूँ एंड मसाज कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि मैं ऊपर की ओर मसाज कर रही हूँ, मेरे फिंगर की भी जो मूवमेंट है वो ऊपर की ओर जा रही है। सारे स्टेप को मैं नेक पे लाके ख़त्म करती हूँ। अभी मैं क्रीज क्रॉस कर रही हूँ, इसे हम क्रीज क्रॉस कहते हैं। पहले मैं 4 फिंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर मैं 3 फिंगर का इस्तेमाल करूँगी, फिर 2 फिंगर का, देन मैंने 1 फिंगर का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आपको जब आप एक साइड करो तो आपको दूसरी साइड भी वो स्टेप को कंप्लीट करना ही होगा। आप इनकम्प्लीट कोई भी स्टेप को ना रखें। आप देख रहे होंगे कि मसाज क्रीम से ऑयल ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो रहा है। इस फेशियल में आपको ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद मैंने जनरल स्ट्रोक किया एंड फिर मैंने अपने लिप के राउंड मसाज स्टार्ट किया। अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से मसाज कर रही हूँ, यानी कि उसे थोड़ा सा टर्न करके। इसे हम नकलिंग कहते हैं, हल्का प्रेशर दे के मसाज करना। इस स्टेप को हम नकलिंग कहते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ। एकदम हल्के हल्के हाथों से ही आपको मसाज करना है। अभी मैं अपलिफ्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हैंड को थोड़ा सा जैसे हाथ जोड़ते हैं उस टाइप से बना रही हूँ और अपने फोरहेड पे प्रेशर देते हुए उसे नीचे की ओर ला रही हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है हमारे फोरहेड पे। उसके बाद मैं अभी वाइब्रेशन दे रही हूँ या फिर इन्हें घनसन भी बोल सकते हैं फेस पे। अभी मैं टाइपिंग करी, उसे हम टाइपिंग कहते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं उसी टाइप से आपको टाइपिंग करनी, एकदम हल्के हाथों से। एंड अभी मैं पिंचिंग करी, इसे हम पिंचिंग करते हैं, यानी कि पिंच जैसे करते हैं हम अपने किसी भी फेस पे, उसी टाइप से आपको करना है। एंड फिर जब ये सब स्टेप जब कंप्लीट हो जाए तो आपको बीच में जनरल स्ट्रोक को लाना ही होगा। जब आप मेन स्टेप करें तब तक आप बीच में जनरल स्ट्रोक को लाए। देन अभी मैं S और 8 बना रही हूँ अपने आइज़ के पास। मैं S को ही 8 बना रही हूँ, जैसे आप देख रहे होगे। उसके बाद मैं अपने आइज़ पे आईलिड पे अपलिफ्टिंग कर रही हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारे आइज़ के पास रिंकल्स होती है वो रिमूव होती है, वो रिड्यूस होती है। रिंग फिंगर की हेल्प से मैं मसाज कर रही हूँ। फिर आईब्रो पे भी मसाज करना है। फिर आपको आईलिड पे रिंग फिंगर की हेल्प से थोड़ा प्रेशर देना है और उसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद आपको अपने
4 फिंगर की हेल्प से वाइब्रेशन देना है अपने आइज़ पे। इससे क्या होता है, रिलैक्स फील होता है बहुत ही हल्के हाथों से। एंड अभी फेस पे मैं वाइब्रेशन कर दे रही हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है लिप के पास से। अभी मैं अपने शोल्डर पे मसाज कर रही हूँ। आपको शोल्डर पे भी हल्का हल्का प्रेशर देना है, बस सिंपली आपको प्रेशर देते हुए मसाज करना है। मैं इनके में ज़्यादा अपलिफ्टिंग नहीं कर रही हूँ, वरना अगर 30+ होती तो मैं ज़्यादा अपलिफ्टिंग करती। उसके बाद आपको हल्के हाथों से अपने फोरहेड पे प्रेशर देना है। फोरहेड पे थोड़ा सा आपको 2 फिंगर की हेल्प से मसाज करना है। आपको सारे क्रीम को अच्छी से अब्जॉर्व कराना है फेस पे। जब सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो जाए तब आप प्रेशर हल्का हल्का दे। आपको नोज़ के पास से प्रेशर देना है रिंग फिंगर की हेल्प से 1 से 2 मिनट के लिए। आपको अपने आईज के कॉर्नर पे प्रेशर देना है। फिर आपको ईयर के पास प्रेशर देना है। अभी मैं S और 8 अपने फेस पे बना रही हूँ, इसे हम S और 8 कहते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि मैं S को ही 8 बना रही हूँ। उसके बाद आपको अपने सारे पोर्स को बंद करना है, यानी कि आप जब स्टेप क्लोज करो तो आप अपने हाथों को हो ना हल्के हाथों से प्रेस करके सारे स्टेप को क्लोज करना है। आपको आइज़ के पास तो हमेशा सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी चाहिए। आप इन स्टेप को रिपीट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर की मसाज दे रही हो। मैं इन्हें 10 से 15 मिनट की मसाज दे रही हूँ। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को वाइब्रेशन दे रही हूँ। मैं हैंड की हेल्प से ही वाइब्रेशन दे रही हूँ। उसके बाद सारे स्टेप क्लोज हो जाने के बाद मैंने अपने फेस को वाइप ऑफ नहीं किया, मैं इसी के ऊपर फेस पैक का यूज़ कर रही हूँ। फेस पैक में मैंने हल्का सा टोनर को मिक्स किया है और इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। फेस पैक को आपको 15 से 20 मिनट तक रखना है। उसके बाद आपको सिंपली इसे पैड ड्राई हो जाने के बाद इसे वाइप ऑफ कर देना है एक टिश्यू की हेल्प से। एंड आपको क्लाइंट को कहना है कि आप 48 आवर तक कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगा सकते हो। तो ये है मेरा फेशियल का सारा स्टेप, मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।